हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट 1 जो कि हम लोग का स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड पीओसी का है। आई होप कि इसने आपने प्रैक्टिस किया होगा। तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 में आसान प्रॉब्लम है। इन्होंने क्या दिया हुआ है, बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल रिक्वायर टू कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। तो जो मॉलिक्यूल है कुछ मैं ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, ठीक है। इन्होंने पूछा हुआ है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड होंगे किसके, हाइड्रोजन के, फॉर द कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस कंपाउंड। और हम लोग को पता है इन दैट केस क्या होगा, देखो एक डबल बॉन्ड को अगर हम लोग हाइड्रोजनेट करना चाह रहे हैं तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा। क्या होता है, हाइड्रोजन जाके इस डबल बॉन्ड के लॉन्ग एयरटाइट से हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग को 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए होगा पर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है जस्ट आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 and 5 double bond present है। तो 5 number of moles of hydrogen will be required for complete hydrogenation of 1 mole of following compound। तो 5 will be correct, which option is there, C is correct, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्यू कैलकुलेट करना है। ड्यू आपको कैलकुलेट करना आता है 2C + 2 - H - X + N। The monovalent atom will be added and the will be subtracted from this and the ट्राइवैलेंट एटम विल बी एडेड या डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ड्यू बेसिकली दिखाता है कितने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है या रिंग की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो देखा जाए पहला केस में ऑप्शन ए में देखो, फर्स्ट में C6 दिया हुआ है तो कार्बन 6 हो गया तो 14 हो जाएगा। 14 माइनस हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 क्लोरीन ब्रोमीन तो ये -2 हो जाएगा। नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं ऐड होता है, ऑक्सीजन विल बी नॉट पार्ट ऑफ दिस फॉर्मूला। लेकिन अगर हम लोग ड्यू स्ट्रक्चर से काउंट करेंगे ना तो वी हैव टू कंसीडर ऑल पाई बॉन्ड एंड द रिंग। ऐसा नहीं है कि उसमें स्किप कर देंगे। तो 14 - 6 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा कितना, तो 8 6 बाय 2 दैट विल बी 3, ठीक है। इसी का सेकंड ऑप्शन लेना, सेकंड ऑप्शन कंसीडर करो। क्या दिया हुआ इन्होंने, C5H9 देखा जाए इस केस के लिए आई थिंक ये पैरोल मॉलिक्यूल होगा मोस्ट प्रोबेबली। मतलब स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते, एटलीस्ट ड्यू से पता कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड या रिंग की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी। तो ड्यू कैलकुलेट किया जाए इस केस में, देखो आप ड्यू कितना आ रहा है इस केस के लिए। ड्यू इक्वल टू कितना, 5 कार्बन है तो 5 × 2 10 + 2 कितना हो जाएगा ये 10 + 2 12 - 9 + 1 नाइट्रोजन को ऐड कर दो डिवाइड बाई 2 तो 13 - 9 दैट विल बी 4 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट द 2 एज आंसर। सही है ना। ये बहुत कुछ करने के लिए इसमें नहीं है। क्वेश्चन 2 में आप प्रैक्टिस कर चुके हो बहुत जगह पे, हम लोगों ने आईपैक में भी सीखा इसको और जो है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में भी ड्यू को हम लोगों ने अच्छा खासा जो है टाइम दिया है। तो इसमें आपको जो है बहुत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक एल्कीन ऑन द हाइड्रोजनेशन गिव n पेंटेन। तो बेसिकली हम लोग को क्या चाहिए, n पेंटेन चाहिए होगा हाइड्रोजनेशन के बाद। यानी कि हम लोग को क्या करना है, एल्कीन्स दिया हुआ है तो डबल बॉन्ड को इसमें प्लेस करना है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, डबल बॉन्ड को आप यहाँ रख सकते हो, अदरवाइज डबल बॉन्ड को आप यहाँ रख सकते हो। और कोई पॉसिबिलिटीज तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे रखोगे सेम कहानी है, यहाँ रखो सेम कहानी है। तो डबल बॉन्ड 2 जगह प्लेस किया जा सकता है। एनी ऑप्शन इज देयर। अगर हम लोग देखें n पेंटेन के लिए कितना केसेस जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 2 करेक्ट है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन टाइप है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो। इन क्वेश्चन नंबर 4 ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्कीन विल गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन आप बना दो और उस हिसाब से डबल बॉन्ड को प्लेस करते जाओ। तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे प्लेस किया जाए, यहाँ पे प्लेस किया जाए, बात बराबर है। डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर कंसीडर किए जाएंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 3 ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का केस क्या है, तो बोला गया कि हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्काइंस ऑन हाइड्रोजनेशन विल गिव 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन। 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। तो 3,3 डाइमिथाइल हेक्सेन यहाँ पे रख दिया जाएगा। अब मुझे चाहिए एल्काइंस, बोला गया एल्काइंस जो है कंसीडर करना है कि कौन से ऐसे एल्काइन है, नंबर ऑफ एल्काइंस व्हिच विल गिव दिस फाइनल प्रोडक्ट ऑन द हाइड्रोजनेशन। अब करना क्या है, आपको सिंपली यहाँ पे प्लेस करना है डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो एक केस यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है,
यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज इस कार्बन ने ऑलरेडी डबल जो है 4 बॉन्ड बना रखे हैं, तो वहां पे मैं प्लेस नहीं कर सकता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 5 के केस में भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो 3 पॉसिबिलिटीज आप ड्रॉ करके देख लो, ये आसान होगा। इधर आप जो है इसको ड्रॉ कर रहे हो वो भी ठीक ही है, आप प्लेस करते जाओ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, प्लेस करके 3 स्ट्रक्चर निकालो, या जस्ट एक बार विजुअलाइज करो कहाँ कहाँ इसको प्लेस किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 6 ड्यू निकालना है वंस अगेन। कौन कौन से कंपाउंड दिए हुए हैं देखते हैं हम लोग। C8H12 क्वेश्चन देख लेते हैं। C8H12O निकाला जा सकता है। C8H12O के लिए तो कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, 18 माइनस 12 दैट विल गिव डिवाइड बाई 2 मींस 6/2 दैट विल बी 3 सही है इस केस के लिए, बिल्कुल 3 हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। देखो कोई ऑप्शन है हमारा, हाँ बी ऑप्शन जो है दिख रहा है, लेकिन अदर भी चेक ही कर लेते हैं। C3H5 N के लिए भी चेक कर लेते हैं, तो 6 जो है आएगा 6 इंटू 6 प्लस 2, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 5 प्लस 1 9/5 ये हो जाएगा 2, तो 3, 2। लास्ट वाला केस भी कंसीडर कर ले हम लोग, तो लास्ट वाले केस में क्या दिया हुआ है जो है C4, देखो आप C4H8O, ठीक है, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 दैट विल गिव हाउ मच ड्यू, दैट ड्यू विल बी 1, यानी कि इस केस में आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। इस केस में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव हाइड्रोकार्बन गिव सेम प्रोडक्ट ऑन द हाइड्रोजनेशन। देखते हैं हम लोग 1 बाई 1। ऑप्शन ए में देखो आप, ऑप्शन ए में प्रोडक्ट आप स्ट्रक्चर बनाते जाओ तो आइडिया लगते जाएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते जाओ 1 2 3 4 5 6, क्या बोला इन्होंने 2 मिथाइल हेक्स 1, 2 मिथाइल हो जाएगा हेक्स 1, और इसी का सेकेंड स्ट्रक्चर इन्होंने दिया है 3 मिथाइल हेक्स 3, 3 मिथाइल 3 पे मिथाइल आ गया, तो 1 2 3 मिथाइल ऐसे कुछ हो जाएगा हेक्स 3 1 2 3। नहीं, इसको हाइड्रोजनेट कराओगे तो आपको जो है क्या मिलेगा 2 मिथाइल हेक्सेन, और इसको कराओगे तो 3 मिथाइल हेक्सेन, यानी कि ये नहीं दे सकता है। बी की बात करते हैं, बी का केस कंसीडर करो। बी में क्या दिया हुआ इन्होंने 3 इथाइल हेक्स 1 इन 4 आयन करते हैं हम लोग, हेक्स है तो जो है 6 कार्बन एटम हो गया। अब इसमें क्या बोला इन्होंने 3 इथाइल 1 2 3 इथाइल हेक्स 1 इन एंड हेक्स 1 इन एंड 4 आयन 1 2 3 4 आयन, ये केस हो गया, ठीक है। तो 1 2 3, अब इसको हाइड्रोजनेट कराओगे तो ये आएगा, क्या आ जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन आ जाएगा। देन उसके अलावा क्या दिया है, हेप्टेन दे दिया है, तो हेप्टेन तो वैसे भी नहीं होगा ना, देख लेते हैं एक बार बना के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हेप्टेन हो गया। इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है आपसे क्वेश्चन में कि 2 मिथाइल हेप 2 इन 2 मिथाइल हेप 2 इन देख लेते हैं हम लोग, हेप 2 इन 4 आयन 1 2 3 4 आयन, ये कुछ ऐसे केस है। हाइड्रोजनेट कराओगे तो ये तो आ जाएगा हेप्टेन ना, वैसे ही गलत हो जाता है। अच्छा सी का देख ले, सी के केस में क्या है आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन गिव सेम प्रोडक्ट। तो सी में क्या दिया हुआ है देखो आप 3 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, 3 इथाइल साइक्लोप्रोप 1, कैसे जो है जाए हम लोग 3 इथाइल साइक्लोप्रोप 1, अगर इसको हम लोग कंसीडर करें तो 3 इथाइल साइक्लोप्रोप 1, ऐसा कुछ होगा नहीं, इसको तो नंबरिंग कैसे जाएगा हम लोग 1 2 3, हाँ 3 जाएगा, 3 इथाइल ये आएगा। और दूसरा क्या दिया है 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोप 1, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोप 1, ये तो गलत नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। डी का देख लेते हैं, डी ऑप्शन कंसीडर कर लेना। क्या दिया हुआ है 2 मिथाइल ब्यूट 2 मिथाइल ब्यूट 2, और क्या दिया हुआ है 3 मिथाइल ब्यूट 1, 3 मिथाइल, हाँ ये सही हो सकता है बिकॉज इसको जब हाइड्रोजनेट कराओगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन आ जाएगा दोनों के केस में, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, इन क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आसान है। क्या बोला इन्होंने कि हाउ मेनी एल्कीन्स ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन आपका ग्रुप ये रहा 1 2 3 4 5। आइसो अभी भी बहुत लोग को डाउट
क्रिएट है। आइसो में क्या करते हैं हम लोग ना, एक मिथाइल लाके यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे लगाते हैं, दैट इज आइसो ग्रुप। आइसोब्यूटेन बोला तो आपने ये ब्यूटेन बनाया, आइसोब्यूटेन आपसे बोला तो यहाँ पे लाके इसको लगा दो, बस हो गया आइसोब्यूटेन ग्रुप। उसी तरीके से आइसोपेंटेन बोला गया, अब बोला गया कि हाउ मेनी एल्कीन्स ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव आइसोपेंटेन एज अ प्रोडक्ट। तो ठीक है, आइसोपेंटेन के लिए चाहिए तो हम लोग को एल्कीन्स बनाने देखने हैं, तो या तो आप डबल बॉन्ड को यहाँ प्लेस कर दो, यहाँ प्लेस कर दो, इस जगह पे प्लेस कर दो, या यहाँ पे प्लेस कर दो। यही 4 पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं। और भी है क्या इसमें जो है एल्कीन्स ना, हम लोग को हाउ मेनी एल्कीन्स ऑन द गिव द आइसोपेंटेन एज अ प्रोडक्ट कंसीडर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो यहाँ पे प्लेस किया आपने, यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 के केस में आपका ऑप्शन जाएगा डी। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, 4 के केस में तो सी आना चाहिए। इस केस में हाउ मेनी एल्कीन्स ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विल गिव आइसोपेंटेन एज अ प्रोडक्ट। गलत है कुछ? हाँ, ये आइसोपेंटेन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्या बोला गया है कि हाउ मेनी एल्कीन्स ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव आइसोपेंटेन एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आइसोपेंटेन आपको देखना है, कंसीडर करना। आइसोपेंटेन क्या होगा, ये होगा। करते क्या है, देखो आइसोपेंटेन बनाने के लिए बहुत सिंपल सा है। पेंटेन बनाया आपने 5 कार्बन के साथ, एक मिथाइल ग्रुप को लाके यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे जोड़ दो, बस हो गया आइसो ग्रुप हो गया। ठीक है, आइसोब्यूटेन बोला गया है तो ये कार्बन को लाके यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे जोड़ दो, बस हो गया। तो आइसोपेंटेन में बोला गया है कि हाउ मेनी ऑफ एल्कीन्स ऑन द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन विल गिव आइसोपेंटेन एज अ प्रोडक्ट। तो डबल बॉन्ड को यहाँ प्लेस कर सकते हो, यहाँ प्लेस किया जा सकता है, यहाँ पे प्लेस, दोनों सेम ही हो गए ना, चाहे यहाँ पे प्लेस करो, यहाँ पे मैं बना दूं, एक बार ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे प्लेस करो, यहाँ पे प्लेस करो, बात बराबर है। इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटीज है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ प्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो 3 पॉसिबल केसेस इज देयर या 3 पॉसिबल एल्कीन्स आर देयर। स्टीरियो अभी इंक्लूड नहीं किया गया, वैसे भी स्टीरियो इसमें आएगा नहीं, बट स्टीरियो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो 3 आइसोमर्स 3 एल्कीन्स आर देयर फॉर व्हिच हाइड्रोजनेशन ऑन हाइड्रोजनेशन विल गिव आइसोपेंटेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन, ये भी आसान है। बोला गया है कि जब हम लोग इसको हाइड्रोजनेट कराएंगे 1 मोल ऑफ, अगर हम लोग हाइड्रोजन सप्लाई करते हैं इसको लिए हम लोगों ने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो विच पाई बॉन्ड विल गेट्स अफेक्टेड। ऑब्वियसली ये पाई बॉन्ड स्टेबलाइज होगा थ्रू द रेजोनेंस, तो अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो यही पाई बॉन्ड रिएक्शन में जाएगा, डी हो जाएगा। डी किस में दिया हुआ है, डी ऑप्शन में, तो डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का असाइनमेंट नंबर 1 है। हम लोग जो है देखते हैं नेक्स्ट में असाइनमेंट नंबर 2 डिस्कशन में रखेंगे। तो आप प्रैक्टिस कर लो इसको, जहाँ पे भी डाउट हो उसको जो है देख लो। अगर कुछ इसके बाद में भी डाउट रह जाता है तो फिर यू कैन डिस्कस विथ मी। थैंक यू।